दोस्तों, एक कुत्ता और एक शेर था। दोनों अपनी अपनी जगह ड्यूटी कर रहे थे। दोनों का काम रखवाली करना था। एक जगह कुत्ता छोटी मोटी बातों पर अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा था। जरा सी हरकत होती थी वो भौंकना शुरू कर देता था। इधर शेर जो है गंभीर अवस्था में बैठा रहता था, धैर्य से अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे रहा था। तो दोस्तों, ये जो आज मैं कहानी आपको बता रहा हूं, ये कहानी हमें बताती है कि हमें गंभीर होकर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो क्या है इस कहानी में और क्या सीख देती है कहानी, इसके लिए ये कहानी सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल अमित। तो जीवन में ऐसी कई कहानी है दोस्तों जो हमें सीख देकर जाती हैं। ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक करोड़पति का आलीशान बंगला था। उस आलीशान बंगले के आगे और पीछे दो गेट थे। चूंकि आलीशान बंगला करोड़पति का था, इसलिए उसमें कीमती जेवरात, पैसे और तमाम कीमती सामान भी होगा, जिसके चलते करोड़पति हमेशा चिंतित रहता था कहीं चोर चोरी ना कर ले जाएं उसके जेवरात और कीमती सामानों की। इसलिए वो हमेशा चिंता करता रहता था। एक बार उसने रखवाली के लिए एक कुत्ता पाल लिया। उस कुत्ते को आगे वाले गेट पर छोड़ दिया। कुत्ता का स्वभाव होता है भौंकना, इसलिए हर हरकत जो होती थी आसपास की, उस पर वो भौंकना शुरू कर देता था। व्यापारी बड़ा खुश था। उसको लगा कि कुत्ते के कारण मेरा आगे का जो गेट है वो सेफ है, आगे के गेट से कोई नहीं घुस पाएगा। पर उसे चिंता पीछे वाले गेट की भी हमेशा सताती रहती थी। एक बार बैठे बैठे उस आदमी के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं पीछे के दरवाजे की रखवाली के लिए एक शेर पाल लूं। उसने तमाम कोशिशों के बाद एक शेर को लेकर आया। उस शेर की देखभाल के लिए पीछे उसका रहने का इंतज़ाम कर दिया और बाकायदा उसको वहाँ पर छोड़ दिया। पीछे के गेट पर रखवाली के लिए शेर को तैनात कर दिया उस करोड़पति ने। समय बीतता गया। चूंकि कुत्ते का खर्च कम था, लेकिन वो कोई भी हरकत होती थी उस पर वो भौंकना शुरू कर देता था। इधर शेर का खर्च ज़्यादा था। वो दिन भर मांस खाता था और सोता रहता था। शेर बिल्कुल अलग था कुत्ते से। वो खाता तो कुत्ते से कई गुना ज़्यादा था दोस्तों, लेकिन सारा दिन बस सोता रहता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आसपास क्या हो रहा है। इस हरकतों को देखकर करोड़पति निराश हो गया। उसे शेर से जो उम्मीद थी दोस्तों, वो हो नहीं रही थी। एक तरफ वो कुत्ता जो थोड़ी बहुत हरकत में भी भौंकना शुरू कर देता था, शेर एकदम शांत प्रवृत्ति का रहता था। वो छोटी मोटी हरकतों पर एक्शन नहीं लिया करता था, जिससे उस करोड़पति को लगा कि ये मैंने निर्णय गलत ले लिया। इसी तरह से कुछ दिन बीते। एक दिन करोड़पति के घर आगे के दरवाजे से कुछ चोर घुस आए। कुत्ते ने भौंकने की कोशिश की। कुत्ते ने जैसे ही भौंकने की कोशिश की, चोर बड़े चालाक किस्म के थे। उसने कुत्ते की कमजोरी को पहले ही भांप लिया था, इसलिए वो कुत्ते को चुप करने के लिए अपने पास एक मांस का टुकड़ा लेकर भी आए। कुत्ते ने जैसे ही भौंकना शुरू किया, चोरों ने उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल दिया। दूसरी तरफ पिछली दरवाजे पर बैठे शेर को आगे के दरवाजे पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसे कुछ अनजान लोगों की गंध आने लगी और कुत्ते का जो चुप रहना भी उसे एकदम असहनीय, उसे कुछ अनहोनी की अंदेशा होने लगा था। समय न गवाते हुए शेर आगे वाले दरवाजे पर गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, चोरों ने उसके सामने भी एक मांस का टुकड़ा फेंक दिया, लेकिन शेर ने मांस के टुकड़े को अनदेखा करते हुए उन पर हमला बोल दिया। एक चोर शेर के पंजे के नीचे आ गया और बाकी भाग खड़े हो गए। जिस चोर को शेर ने पकड़ लिया था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसके चिल्लाने की आवाज़ से सभी घर वाले जाग गए। जब सभी आगे वाले दरवाजे पर पहुंचे तो बड़े हैरान रह गए। वो जो करोड़पति शख्स था जिसने कुत्ता और शेर पाला था, वो भी चौंक गया। उसने देखा जो कुत्ता था उसका वो मांस का टुकड़ा खाने में व्यस्त था, और वहीं जो शेर था वो दुश्मन की छाती फाड़ चुका था। दोस्तों, ये बात करोड़पति देख रहा था। करोड़पति को लग रहा था कि उसका फैसला सही था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है, जिसके सपने बड़े हों वो छोटी मोटी बहस में नहीं पड़ते, ना ही हर आने जाने वालों को
अपने होने का एहसास करवाते हैं। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो चुपचाप अपना काम करते हैं और मौका आने पर अपना हुनर दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की तरह हमें अपने जीवन में भी कई ऐसे लोग मिलते हैं जो करते कुछ नहीं हैं लेकिन अपने बारे में बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। वहीं अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अपने जीवन में सफल हो चुका हो, वो उसका व्यवहार आप बिल्कुल अलग पाएंगे दूसरों से, क्योंकि वो अपना काम बड़े ईमानदारी से करने का प्रयास करता है। दोस्तों, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेता। ऐसा इंसान कभी भी अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर नहीं बताता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, बस उसे अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।